In this video, we will cover the topics pollen pistil interaction, artificial hybridization and double fertilization. So start करते हैं pollen pistil interaction से. फ्लावर के अंदर पिस्टल रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. इसको हम कार्प भी बोलते हैं और इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. सो दिस इज द स्टिग्मा जिस पर पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं, स्टाइल जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब रन करती है, एंड लास्ट में होता है बेसल बर्ज पार्ट दैट इज द ओवेरी. ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर लोकेटेड रहता है एम्ब्रियो सेक. सो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं स्टिग्मा पर, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये जो पॉलन ट्यूब है ये एंटर करती है ओव्यूल में. इन सभी इवेंट्स को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. नाउ यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन आकर लैंड कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन हो. फर्टिलाइजेशन सेम स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन से ही होगा, बट डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स भी आकर स्टिग्मा पर लैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये LSA फ्लावर का, इसमें हम सपोज कर लेते हैं दैट दिस इज़ द पिस्टिल ऑफ हिबिस्कस. अब यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन है, सपोज ये पपाया का पॉलन ग्रेन आकर इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, तो ये जो पपाया का पॉलन ग्रेन है यहाँ पर पॉलन ये जर्मिनेट नहीं करेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा. उसका रीज़न है पिस्टिल और पॉलन के बीच में इंटरेक्शन. पिस्टिल और पॉलन के बीच में होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिस केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से पिस्टिल को पता होता है कि ये सेल्फ पॉलन है और इसी के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना है. कीमोट्रोपिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, जहाँ पर ओव्यूल कुछ केमिकल्स सीक्रेट करती है जिससे जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल की तरफ अट्रैक्ट होती है. ऑल्सो सपोज ये सेल्फ पॉलन है, ये हिबिस्कस का ही पॉलन है, स्टिल ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म जिसके अंदर सेल्फ पॉलन ग्रो नहीं कर पाता है. ओके, सो सेल्फ पॉलन इसमें ग्रो नहीं करेगा. इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, और ऐसा इसलिए होता है जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके. सो इट प्रिवेंट्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन. रेस्ट यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है पॉलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल. सो मल्टीपल पॉलन ट्यूब्स आप इसमें देख सकते हो, NCERT डायग्राम है ये, जो ग्रो हो रही हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमेट. नेक्स्ट वी हैव pollen grain that represents the male gametophyte, and we have embryo sac. अभी हमने देखा था embryo sac प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, that represents the female gametophyte. सो ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. दोनों की ही प्लॉइडी है N. वेजिटेटिव सेल साइज में लार्ज होती है, जनरेटिव सेल स्मॉल होती है. वेजिटेटिव सेल जो है ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है और जो जनरेटिव सेल है ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, दैट इज द मेल गैमेट. अब 60% एंजियोस्पर्म्स में और 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसी 2 सेल स्टेज पर शेड हो जाता है. 2 सेल स्टेज मीन्स 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल. नाउ यहाँ पर ये जो जनरेटिव सेल है ये तब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो पॉलन ट्यूब के अंदर डिवाइड करेगी. सो पॉलन ट्यूब के अंदर ये जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगी और फॉर्मेशन कर देगी 2 मेल गैमेट्स का. ओके, सो ये जो 2 मेल गैमेट है यहाँ पर मेल गैमेट्स की प्लॉइडी भी N होती है. सो फर्स्ट मेल गैमेट N, सेकंड मेल गैमेट ऑल्सो N, इसीलिए माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इन 40% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज पर शेड होता है. दैट मीन्स शुरू से ही जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड कर देती है इंटू 2 मेल गैमेट. सो 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट स्टार्टिंग से ही उसके अंदर प्रेजेंट होंगे. वेजिटेटिव सेल जो है ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है, ये हेल्प करती है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में और इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल रहता है. मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जनरेटिव सेल से ही होता है. रेस्ट अगर हम इधर देखें एम्ब्रियो सेक के अंदर, सो एम्ब्रियो सेक इज अ 7 सेल्ड
8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जिसके अंदर हर सेल की प्लॉइडी एन है। चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट होती हैं 3 एंटीपोडल्स, सबकी प्लॉइडी एन होगी। ओके, इधर फिलीफॉर्म एपेरेटस है सिनर्जिड्स के अंदर। सो ये एग सेल है, एग सेल और सिनर्जिड्स मिलकर बनाते हैं एग एपेरेटस। तीनों सेल मिलकर बनाएंगे एग एपेरेटस जो कि प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। सिनर्जिड्स के पास होता है, देखो दिस इज द फर्स्ट सिनर्जिड, दिस इज द सेकेंड सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड्स आर देयर और इन सिनर्जिड्स के पास होता है ये फिलीफॉर्म एपेरेटस। सो 2 सिनर्जिड्स वी हैव 1 एग सेल। फिलीफॉर्म एपेरेटस का फंक्शन होता है टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब किसी भी एक सिनर्जिड में एंटर करती है, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, टू ट्रांसफर द मेल गैमेट। यहाँ पर प्रेजेंट है सेंट्रल सेल, दिस इज द सेंट्रल सेल जिसमें लोकेटेड रहते हैं पॉलर न्यूक्लियाई। इन पॉलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी होती है n+n, इसीलिए ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन एग एपेरेटस, एग एपेरेटस मिलकर बना है 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल से, शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। सो इट इज द पॉलन ट्यूब जिसके अंदर प्रेजेंट है 2 मेल गैमेट एंड 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये एंटर करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड, किसी भी एक सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपेरेटस। एंटर करने के बाद जो मेल गैमेट्स हैं वो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। ये प्रेजेंट है एग सेल का न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल में यहाँ पर प्रेजेंट है पॉलर न्यूक्लियाई। सो दिस इज द सेंट्रल सेल, रेस्ट यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है। एनसीईआरटी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ट्रेंड है सीधा एनसीईआरटी डायग्राम्स आ जाते हैं और उनकी लेबलिंग पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू अ सिनर्जिड, किसी भी एक सिनर्जिड में मेल गैमेट्स का डिस्चार्ज हो रहा है और मूवमेंट होगा स्पम्स का, दैट इज द मेल गैमेट्स, वन इनटू द एग सेल एंड द अदर वन इनटू द सेंट्रल सेल। सो ये फर्स्ट मेल गैमेट था जो एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करा और फ्यूजन के बाद ही बना देगा जाइगोट। यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड मेल गैमेट जो कि पॉलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होता है पॉलर न्यूक्लियाई, और ये फॉर्मेशन करता है एंडोस्पर्म का। रेस्ट वन मोर थिंग, फिलीफॉर्म एपेरेटस प्रेजेंट होता है टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। सो जाइगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और क्योंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इस इवेंट को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स के लिए एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक। इट इज़ द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही प्रेजेंट होता है सिनर्जिड्स और इधर ही फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। सो हम देखते हैं कोई भी एक मेल गैमेट हमने ले लिया, फर्स्ट मेल गैमेट, ये फ्यूज करता है एग सेल के साथ, जिसके बाद फ्यूजन होने के बाद फॉर्मेशन हो जाता है जाइगोट का। सो मेल गैमेट प्लॉइडी एन, एग सेल प्लॉइडी एन, और बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट का। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। नेक्स्ट वी हैव, हमने देखा था पॉलर न्यूक्लियाई के साथ सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करता है। सो सेकेंड मेल गैमेट इट फ्यूजेस विद द पॉलर न्यूक्लियाई और इसके बाद फॉर्मेशन होता है PEN का, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पर मेल गैमेट प्लॉइडी N, पॉलर न्यूक्लियाई प्लॉइडी N+N। सो PEN की जो प्लॉइडी होती है दैट इज 3N और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि यहाँ पर 3N का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो एज 2 फर्टिलाइजेशंस आर टेकिंग प्लेस, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सेंट्रल सेल डेवलप कर जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, आगे चलकर जाइगोट जो है ये बना देता है एम्ब्रियो और ये जो PEN है ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास रहता है जिससे ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीड करा सके। नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर 2 प्रोसेस आते हैं, फर्स्ट इज इमास्कुलेशन एंड सेकेंड इज बैगिंग।
सो इमैस्कुलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर हम एंथर को रिमूव करते हैं फ्लावर के अंदर से, इससे पहले एंथर डेहिसाइज करे, बर्स्ट करे। ओके, सो दिस इज द इमैस्कुलेशन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस आता है बैगिंग, जहाँ पर हम स्टिग्मा को कवर कर देते हैं विद अ बैग, जो कि बना होता है बटर पेपर का, जिससे उस स्टिग्मा का कंटामिनेशन ना हो अनवांटेड पॉलन से। यहाँ पर आप देख सकते हो सीजर्स की हेल्प से, ये पी प्लांट है, इसमें से एंथर्स को रिमूव किया जा रहा है फीमेल पेरेंट्स से, और उसके बाद जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो बायसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं इनमें इमैस्कुलेशन करना होता है, फॉर एग्जाम्पल पी, हिबिस्कस। बट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर एंड मेज, सो यहाँ इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बैगिंग का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है, तो इमैस्कुलेशन का ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो अगर डायोशियस प्लांट्स का प्रोडक्शन है, डायोशियस प्लांट के फ्लावर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पपाया, तो वहाँ पे भी हमको इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायोशियस वो प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट पर एक ही तरह के फ्लावर्स होते हैं, आइदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। Now it's time for some questions and the question number 1 is in a fertilized embryo sac, अभी लास्ट में हमने देखा था एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर, द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर। फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं सिनर्जिड्स N, zygote 2N एंड PEN is 3N। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। रेस्ट ऑप्शंस को अगर हम देखें, सो एंटीपोडल्स इनकी प्लॉइडी होती है N, सो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एंटीपोडल्स एन, सिनर्जिड इज ऑल्सो एन, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। और थर्ड ऑप्शन में जाइगॉट इज 2N, सो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस सीक्वेंस में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन इज इन एन एम्ब्रियो सेक द सेल्स दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। सो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स ये दोनों डीजेनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोशियस प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल पपाया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रेलिवेंट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स इमैस्कुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लांट पर एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच इज असर्शन रीजन। असर्शन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, so assertion is false. Reason PEN is triploid, PEN होता है 3N. Reason is it is the product of double fertilization. So reason is correct कि double fertilization के बाद PEN बनता है, but the assertion is incorrect. So answer will be assertion is false but reason is